हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है जिसमें आपको चैप्टर वाइज सभी क्लासेज मिलेगी। ठीक है, चैप्टर वाइज सभी क्लासेज मिलेगी जिसमें आपको शॉर्ट एवं बेसिक तरीक़ा से समझाया जाएगा। जैसे कि अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है परसेंटेज। चैप्टर का नाम क्या है? परसेंटेज। और इसको हम लोग पढ़ेंगे एकदम बेसिक तरीक़ा से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे। देखिए, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत, देखिए प्रतिशत जो है ना, दो शब्द मिलके बना है। एक क्या प्रति है, दूसरा क्या शत। ठीक है, ये दो शब्द मिलके बना है। अब प्रति मतलब क्या होता है? तो प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक। प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत की जब बात आती है, शत का मतलब क्या होता है? 100। शत का मतलब क्या होता है? 100। अर्थात अगर हम कहें, अर्थात प्रतिशत हमेशा 100 में निकाला जाता है। ठीक है, 100 में निकाला जाता है। इतना छोटी से पॉइंट याद रहेगा। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट में क्या याद रखना हम लोग को, जो यदि, ठीक है, यदि किसी भी भिन्न का अंश, यदि किसी भी भिन्न का अंश कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी भिन्न का अंश कुछ भी हो, लेकिन हर यदि 100 हो, 100 हो तो जितना अंश होगा, जितना अंश होगा उतना ही प्रतिशत होगा, प्रतिशत होगा। ठीक है, जितना अंश होगा उतना ही प्रतिशत होगा। अब एग्जाम्पल की तौर पर बात करते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए x बटे 100 है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट x प्रतिशत पढ़ेंगे। ठीक है, y बटे मान लें 100 है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट y प्रतिशत पढ़ेंगे। ठीक है, अब z बटे 100 है, तो इनको डायरेक्ट हम लोग z प्रतिशत पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक में कोई परेशानी चलिए नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है क्या, जो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है, अब समझना क्या है, जो प्रतिशत में बदलना, ये अपना लोग का टॉपिक है। प्रतिशत में बदलना कैसे बदलेंगे? ठीक है, तो हमेशा याद रखना है क्या, जो प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुना किया जाता है। चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जैसे हमने कहा जो 4 को प्रतिशत में बदल देता है, आप क्या करेंगे? 4 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा? 400 प्रतिशत। जैसे बोलेंगे 5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 5 गुना 100 बराबर कितना हो गया? 500 प्रतिशत। ठीक है, हमने कहा जैसे 2/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो 2/5 गुना 100, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, तो 20 दूना कितना हो गया? 40 प्रतिशत। ठीक है, अब जैसे 3/4 की बात किए और इसको हमने कहा प्रतिशत में बदलने के लिए, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट 100 से गुना करेंगे, तो 4 से काटेंगे तो कितना होगा? 2500 के 100, तो 25 दिया कितना हो गया? 75 प्रतिशत हो गया। क्या उसी तरह से हम लोग बात करते हैं, जैसे 5/5
10 को बोले प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 5/10 गुना क्या किए 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, टोटल कितना निकला 50%, क्या है ना। अब जैसे बोले 3/, ठीक है, 3/10 को प्रतिशत में बदलिए, तो 3/10 गुना 100, ये जीरो खत्म, तो कितना हो गया 30%। अब जैसे बोले 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 4/5 गुना 100, 5 से काटें तो कितना मतलब है 20, तो 20 का कितना हो गया 80%। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं प्रतिशत में बदलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे क्या, जैसे दशमलव वाले आ जाएंगे, एग्जाम्पल की ओर में लेते हैं। जैसे बोले 0.10 को प्रतिशत में बदलिए, तो आपको क्या करना है 0.10 बट्टा ये पॉइंट उड़ाना है, एक पे जितना अंक है पॉइंट के बाद 1 2 तो 2 जीरो लगाना है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये आपका हो गया 10% आंसर। अब जैसे बोले हम 0.20 को प्रतिशत में बदलिए, तो आपको क्या करना तुरंत 0.20 लिख देना है, बट्टे 1 करना है, ये पॉइंट उड़ाएंगे, डबल जीरो बैठेगा और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो कट के कितना होगा 20%, ये आपका आंसर हो गया। आपको कहेंगे 0.30 को प्रतिशत में बदलना, तो क्या करेंगे 0.30/100 गुना क्या करना है 100 करना है, ये पॉइंट खत्म होगा, 2 जीरो खत्म होगा, कितना होगा 30%, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग क्या, जैसे दूसरा कंसेप्ट हम लोग को सीखना है। अब दूसरा कंसेप्ट की सीखना है, जो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को क्या करेंगे भिन्न में बदलना सीखेंगे। ये मेरा क्या हुआ टाइप हो गया, तो इसको क्या करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा इसको क्या लिखेंगे, तो हमेशा याद रखना जो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है, प्रतिशत जब हटेगा तो 100 से भाग दिया जाता है। अब एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे हमने कहा 20% को भिन्न में बदलें, तो आपको क्या करना तुरंत 20 लेना है, बट्टे क्या कर देना 100 कर देना। अब अगर इसको काटेंगे आप तो 20 का 20, अब 20 पंजे 100 यानी 1/5, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसे हम बात करेंगे 30% का, तो 30% का मतलब कितना हुआ 30/100 गुना कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, अर्थात वो प्रतिशत में बदल दिए, सॉरी ठीक है, इसको प्रतिशत समझ लीजिएगा, ये थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 30 बट्टे क्या करना है 100 करना है, ये जीरो खत्म हो गया, ये 3 कितना हो गया 10, आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक और प्रश्न हम ले लेते हैं, जैसे हमने बोला जो 40% को भिन्न में बदले, तो आपको क्या करना तुरंत 40/100 कर देना, ये जीरो खत्म हो गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, अर्थात कितना हो गया 2/5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है कुछ वैल्यू याद रखना है, जैसे ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर की बात करते हैं, जैसे आपको कुछ परसेंट की वैल्यू याद रखना है, ठीक है। जैसे आपको 20% का, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ये याद रखेंगे। उसके बाद 10% का वैल्यू क्या हुआ 1/10। उसके बाद 30% का मतलब क्या हुआ 3/10। उसके बाद बात करेंगे हम 25% की, तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4, ठीक है। उसी तरह से 5% का मतलब क्या होता है 1/20। उसी तरह से 4% का मतलब क्या होता है 1/25, ठीक है। उसी तरीक़ा से आपको क्या करना है 33.1/3% का मतलब कितना होता है 1/3।
66.2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3। इतना का मान आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है, ताकि आपको काम देगा, ठीक है। अब आइए, अब कहीं कहीं क्या होता है, हम लोग जैसे मॉल जाते हैं, वहाँ पे कहता है इतना % छूट मिलेगा, तो परसेंट निकालने के लिए आएगा तब ना। तो अब देखिए प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अब बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की ओर ले लेते हैं, जैसे हमने कहा 2000 रुपया का 10% निकालें। अब जानेंगे तब ना जी ये कैसे निकालते हैं, 2000 रुपया का 10% निकालें। तो जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जो x का y% बराबर क्या होता है, x गुना y/100, ठीक है, यही आपका आंसर होता है। अब x में क्या होता है, रुपया, तो जैसे 2000 बोला तो 2000 गुना क्या करेंगे 10 बटे क्या करेंगे 100, 20 का 20 निकल गया, कितना हो गया 200 रुपया, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से पूछ देगा आपको, जो 5000 रुपया का 20% कितना होगा, कितना होगा, तो क्या करेंगे, इस 5000 रुपया का 20 बट्टे क्या करना है 100 करना है, 20 से 20 खत्म हो गया, 5 दूना 10 अर्थात 1000 रुपया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कहा जो 200 रुपया का 10% कितना होगा, ठीक है, 200 रुपया का 10% कितना होगा, तो आपको क्या करना है 200 गुना 10 बट्टे क्या करना है 100, 20 से 20 खत्म हो गया, कितना हो गया 20 रुपया हो गया ना, 20 रुपया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक में हमें नहीं लगता आपको कहीं दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, चलिए अब आगे की बात, एक और क्वेश्चन इसी पर हम लोग बना लेते हैं। जैसे हमने कहा जो 3000 रुपया का 30% कितना होगा, ठीक है, 3000 रुपया का 30% कितना होगा। चलिए इसका सलूशन करते हैं, तो क्या करेंगे 3000 गुना क्या करेंगे 30 बटे क्या करेंगे 100, 20 से 20 खत्म हो गया, 3 तिया कितना हो गया 900 रुपया, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए, अब कहीं कहीं आपको देखिएगा कहेगा कि एग्जाम्पल में लेते हैं, कोई लड़का, ठीक है, एग्जाम्पल में लिखते हैं, जो कोई लड़का 500 की परीक्षा में, ठीक है, 300 अंक लाता है, ठीक है, अंक लाता है, तो कितना प्रतिशत अंक हुआ। आपसे कोई पूछा जो आपने कितना अंक लाया, तो आपने कहा क्या हम 300 लाए, तो कितना में लाया 500 में लाया, तो कितना % हुआ, तो प्रतिशत में निकालने के लिए। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो तो आपको क्या करना, इसका कंसेप्ट सीख लीजिए। देखिए कहा जाएगा, जो याद रखिएगा, जो जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसको अंश में रखना है और जिससे तुलना करना है उसे हर में रखना है और प्रतिशत में
बदलने के लिए 100 से क्या करना है, गुना करना, 100 से गुना करना है। एक नोट्स बनाते चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे पूरा मैथ्स में। चलिए अब इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। क्या होता है, कोई लड़का जो है 500 के परीक्षा में 300 अंक लाता है, तो वह कितना परसेंट लाया, तो अब 300 अंक लाया तो किसके बारे में कर रहा है, 300 के बारे में कर रहा है, तो 300 को कहाँ रखेंगे, अंश में, किससे तुलना कर रहा है, 500 मैंने कितना करा लाया है, तो 500 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 छः के कितना हो गया, 30, 1 जीरो हो गया, अर्थात 60% वह बच्चा क्या किया, अंक लाया। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए इसी पे हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। यदि कोई छात्र 500 की परीक्षा में 400 अंक, ठीक है, 400 अंक प्राप्त करता है, तो वह कितना प्रतिशत अंक लाया, ठीक है। जब भी इस टाइप का प्रश्न हो तो किसके बारे में कर रहा है, 400 के बारे में, 400 लाया, कितना में लाया, 500 में लाया, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, कोई दिक्कत, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे, 5 8 40, यानी कितना हो गया, यानी वह लड़का 80% लाया। क्या, अब आराम से बन जाएंगे, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहा जाए आपको जो 35 70 का कितना प्रतिशत है, अब एक चीज़ होता है, किसके बारे में कर रहा है, 35 के बारे में कर रहा है, किससे तुलना कर रहा है, 70 से। तो अब यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 35 के बारे में कर रहा है, 35 को कहाँ रखना, अंश में, बट्टा किससे तुलना कर रहा है, 70 से, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से गुना करना है, 35 का 35, 35 ना 70, 2 से काटेंगे, 2 का 2, 50 ना 100, तो बराबर कितना हो गया, यानी वह उसका कितना प्रतिशत है, 50%। क्या समझ में आया। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कहेंगे 8 घंटा 24 घंटा का कितना प्रतिशत है, 8 घंटा 24 घंटा का कितना प्रतिशत है। चलिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, किसके बारे में करा, 8 के बारे में, किससे, तो 24 में, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना, 8 का 8, 8 3 24, अब कितना हो गया, 100 बट्टे कितना 3, अब इसको क्या लिखेंगे, 33.1/3%, ठीक है, याद रहेगा। तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कहेंगे 45, ठीक है, 90 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो क्या करेंगे, किसके बारे में करा, 45 के बारे में करा, तो 45 कहाँ जाएगा, ऊपर, किससे तुलना करा, 90 से, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 45 का 45, 45 में 90, 2 से काटेंगे कितना होगा, 50, बराबर कितना, 50% आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आज की कथा को हम लोग यहीं रखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आज से आप लोग को इसी वीडियो मतलब इसी चैनल पे कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। हमारे जो पुराना चैनल था वो जो है बंद हो चुका है, अब इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।